नमस्कार साथियों, आपका भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, 26 नवंबर 2023 का दिन देशवासियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। साथियों, प्रथम ये कि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया। वैसे तो सरकार को इसको 60-65 वर्ष पहले ही अंजाम दे देना चाहिए था, पर यहाँ देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए जब देश को न्याय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा देश के नागरिकों का होगा। अब जजों के ऊपर दबाव रहेगा कि वो फैसले ईमानदारी से संविधान की व्यवस्था के अनुसार करेंगे। बाबा साहब की मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लगाने से बाबा साहब का सम्मान नहीं बढ़ा है, बल्कि इससे सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बढ़ेगा तथा जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर हैं, उनको भी गर्व की अनुभूति होगी। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक पल है। दूसरा ये कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई की उपस्थिति में भारत सरकार को ये सलाह दी है कि जजों की नियुक्ति कंपटीशन एग्ज़ाम के द्वारा करवाएं जाएं, अर्थात आईजेएस की स्थापना करवाएं, जिससे बड़ी संख्या में जजों की नियुक्ति संविधान प्रदत्त और सामान्य लोगों से हो पाएगी तथा होनहार और मेधावी बच्चों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आने का मौका मिलेगा। इससे जो कुछ परिवारों का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पदों पर कब्जा है, उसका तिलिस्म भी टूटेगा और न्याय पारदर्शी होने की उम्मीद भी है। इस व्यवस्था पर मैंने गत वर्ष 1 दिसंबर 2022 को आईजेएस की स्थापना हेतु राष्ट्रपति, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रेषित किया था। इस पत्र में मैंने संविधान के अनुच्छेद 124 और 312(1) का उल्लेख किया था। पत्र कुछ इस प्रकार है। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विषय: भारतीय न्यायिक सेवा आईजेएस का सृजन। महोदय, जैसा कि आप अवगत हैं कि उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की चयन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 312(1) में निर्धारित की गई है। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 में निर्धारित की गई है। समझा जा सकता है कि जजों का चयन अनुच्छेद 312(1) के अनुसार भारतीय सिविल सेवाओं की तरह किया जाए तो चयन पारदर्शी होगा और सभी योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा। चयन संविधान में निर्धारित तरीके से किया जाए तो किसी को ऐतराज़ भी नहीं होगा और न्यायपालिका की साख भी बढ़ेगी। अतः निवेदन है कि कृपया उच्च न्यायपालिका के लिए जजों का चयन संविधान में निर्धारित अनुच्छेद 312(1) के अनुसार कराने की व्यवस्था देने की कृपा करें। देश अपेक्षा करता है कि अदालतों में निर्णय के बजाय न्याय हो। लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। आदर सही। तो साथियों, राष्ट्रपति के इस सुझाव से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सामान्य और मेधावी छात्रों की जजों के रूप में नियुक्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।